नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस आज की बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, खबर खुशखबरियों वाली, जिसमें दो वैक्सीन, कोरोना से जुड़ी हुई दो वैक्सीन को लेकर आज अनुमति उसके इमरजेंसी इस्तेमाल की दे दी गई है। और ये बड़ी खुशखबरी, साल का आज शुरुआती तीसरा दिन और इस शुरुआती तीसरे दिन में ही ये बड़ी खबर सामने आ गई, जिसमें दो वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। और इस मंजूरी के साथ अनूप, एक उम्मीद, जिस उम्मीद की तरफ लोग निगाहें टिकाए बैठे थे, वो उम्मीद अब वैक्सीन के जरिए सामने है। बिल्कुल, देखिए, जो खुशखबरी आप चाह रहे थे, जो हम आपको बताना चाह रहे थे, वो खुशखबरी आ गई है। सीरम इंस्टीट्यूट और बायोटेक जो है, इन दोनों की वैक्सीन को मंजूरी मिली है। और सबसे बड़ी बात कि इस मंजूरी के बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि तारीखों का ऐलान होगा और बाकायदा टीका आम लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन कई चीजें हैं जिनका समाधान निकालना बाकी है, कई अफवाह भी हैं विभाग, जिनका समाधान आज जिनके बारे में बताया गया कि ये बिल्कुल अफवाह है, 110% ये टीका जो है सुरक्षित है। Expert Committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech, as well as Phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. The subject expert committee consists of domain knowledge experts from the field of pulmonology, immunology, microbiology, pharmacology, pediatrics, internal medicine, etc. Messrs. Serum Institute of India, Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector Covishield encoding the SARS-CoV-2 spike S glycoprotein with technology transfer from AstraZeneca, Oxford University. तो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, ये दो वैक्सीन जिसकी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। और इस खबर के सामने आने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको दिखाते हैं। लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक मोड़, जी हां, इसको निर्णायक मोड़ उन्होंने बताया है। सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया तथा भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों ने एक स्वस्थ और कोविड मुक्त राष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ता कदम, भारत को बधाई। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह ट्वीट इस वक्त सामने है। हमारे मेहनती वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को बधाई, लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक मोड़। डीजीसीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। 1 और 2 जनवरी को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की घंटों बैठक चलने के बाद यह फैसला लिया गया और इस बड़े फैसले के साथ यह भी बात सामने आई कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की तकनीक को भी भारत लाया जाएगा। डीसीजीआई वीजी सोमानी ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दी है इस सफलता के लिए, उम्मीदों के इस वैक्सीन के लिए। इससे अब कोरोना मुक्त होने की दिशा में देश अपना आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसी लेकर उन्होंने बधाई दी है भारतीय वैज्ञानिकों को। तो देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कब ये वैक्सीन आएगी। हालांकि क्लिनिकल ट्रायल जो था वो लगातार चल रहा था, लेकिन आज इसे डीसीजीआई की तरफ से मंजूरी मिल गई है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दो वैक्सीन है भारत बायोटेक और देखिए सीरम इंस्टीट्यूट की, इन्हें मंजूरी दी गई है। और अब इंतजार है उस वक्त का जब तारीखों का ऐलान होगा। ड्राई रन हो चुका है और उसके बाद अब ये आम लोगों तक कब पहुंचेगा, इस तारीख का ऐलान किया जाएगा। इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है और इंतजार थोड़ा लंबा जरूर हुआ, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन से कोरोना का खात्मा जरूर होगा और आम आदमी आम जिंदगी जल्दी ही जीना शुरू करेगा।
और बिल्कुल अनूप हमारे साथ इस वक्त सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़ गए हैं। और सबसे पहले शंकर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुप्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर मान सकते हैं क्योंकि लंबा इंतजार लोगों ने किया है इसी तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ये बताया जाए कि कोवैक्सीन किस तरीके से सामने आ रही है और वो तारीख कौन सी होगी जब लोगों को ये वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से इस मामले में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जिस तरह से आज बकायदा ऐलान किया गया है और इस मामले में इसके इमरजेंसी प्रयोग की जो स्वीकृति मिली है, तो इस मामले में दो जो कंपनी है, जिस तरह से बकायदा काफ़ी दिनों से इंतजार किया जा रहा था, जिसमें कि मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दूसरी जो कंपनी है भारत बायोटेक जो कंपनी है, बकायदा इसको जिस तरह से स्वीकृति मिल चुकी है। अब इस मामले में तकरीबन 1 सप्ताह के अंदर उन तमाम राज्यों में इस वैक्सीन को पहुंचा दिया जाएगा और 1 सप्ताह के बाद जो लोगों को टीकाकरण की जो कार्य है वो प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जो एक विशेष विमान के द्वारा अलग अलग राज्यों में भेजने की जो प्रक्रिया 3 दिनों के अंदर प्रारंभ होगी और उस विशेष विमान से जब राज्य में पहुंचाया जाएगा तो वहां पर कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन पॉइंट के माध्यम से तमाम टीकाकरण केंद्र पर पहुँचाया जाएगा। और टीकाकरण कैसा होगा, ये कल तो बाकायदा इस मामले पर एक ट्रायल भी किया गया और इस मामले में स्पष्ट तौर पे एक निर्देश दिया गया है कि 3 कमरे अवश्य होने चाहिए और उस 3 कमरों में 5 चरण के मुताबिक वो टीकाकरण की प्रक्रिया होगी और उसके बाद उस 5 चरण के अंतर्गत लोगों को देखा जाएगा जब टीका लगाने से पहले जो पंजीयन से लेकर और अंतिम रूप में जब टीका लगा कितना इंतजार करना पड़ेगा? कोई तारीख तय हो पाई है? लंबा इंतजार कोरोना को लेकर किया, लेकिन क्या कोई तारीख, कोई समय मुकर्रर किया गया कब तक ये टीका आम लोगों तक उपलब्ध हो जाएगा? देखिए, इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण था, ड्रग कंट्रोलर के द्वारा एक स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा था और स्वीकृति के बाद 3 दिन का जो समय होता है, इस 3 दिन में अलग अलग राज्यों में वो वैक्सीन को पहुंचाने का एक जिम्मा लिया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो जो वक्त है वो पूरी हो चुकी है, अब इंतजार हम लोगों का खत्म हो चुका है। तो 3 दिन का जो समय होता है सामान्य तौर पर वो एक ट्रांसपोर्ट का एक जो है वो होता है, जिसमें कि विशेष विमान के द्वारा तमाम राज्यों में उस वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा और वहां पे पहुंचाने के बाद जो तमाम जो प्रावधान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लोगों को अब बहुत ज्यादा दिनों के लंबा इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा शंकर, लेकिन एक शंका जो आम लोगों में है कि कैसे मिलेगा ये टीका, पैसे मतलब इसके भाव क्या होंगे, रुपए कितने लगेंगे, ये तमाम चीजें, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। देखिए, 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहला एक अफवाह के मामले को लेकर इस बाजार काफी गर्म था। लोग जो है देश में अलग अलग हिस्से में, चाहे शहर से लेकर गांव की बात करें, तो लोग इस मामले पे कह रहे थे कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या क्या चीजें हो सकता है। बिल्कुल आनंद, आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त देखिए कई तरह की अफवाहें भी हैं अनूप, लेकिन उन अफवाहों पर विराम भी लगाया गया डॉक्टर सोमानी की तरफ से। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी हम सुनाने वाले। वैक्सीन जल्दी में बनी है कि सुरक्षित है या नहीं है, ये अफवाह है, लेकिन उन्होंने इसे दूर कर दिया, बोला पूरी तरह से सुरक्षित है। वैक्सीन के बाद कोरोना नहीं होगा, वैक्सीन के बाद नपुंसकता का डर भी लोगों के अंदर है, लेकिन उसे भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोरी अफवाह बताया। और क्या कुछ कहा है, जरा सुनते हैं। कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये सेफ है ऑफ कोर्स 110%। साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। ठीक है, तो देखिए, बहुत सारी बातों को एक सिरे से खारिज कर दिया। जो अफवाहें थी, कई तरह की अफवाहें उठ रहे थे इस टीके को लेकर, इस वैक्सीन को लेकर, उन्हें खारिज किया है डीसीजीआई ने। और हमारे साथ हमारे डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं हम कि क्या कुछ अफवाह थी और क्या कुछ साइड इफेक्ट होंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल आपसे कि डीसीजीआई कह रहा है कि साइड इफेक्ट्स होंगे, किस तरह के साइड इफेक्ट्स होंगे? ये होना है, थोड़े बहुत हो सकते हैं, क्या हो सकता है साइड इफेक्ट? देखिए, किसी भी वैक्सीन को लगाने के बाद एक नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स होता है, जैसे कुछ बॉडी पेन वगैरह हुआ तो उसमें अच्छे से पानी वगैरह पी लेते हैं लोग, कुछ पैरासीटामोल खाते हैं, ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, तो वो बहुत नॉर्मली ठीक हो जाता है।
ये ऐसे भी किसी वैक्सीन में हो सकता है। इसलिए इसको कोरोना वैक्सीन को लेकर के कोविड वैक्सीन और कोवैक्सीन के लिए इसमें ये अफवाह फैलाना कि इससे एक अच्छी साइड इफ़ेक्ट होगी जिससे इसको नहीं लिया जाए, ये सरासर नासमझ होगी और इससे वैसे लोगों में एक धारणा आ जाएगी कि इसको नहीं हम ले। जो ऐसे अफवाहों को हम लोग को रोकना चाहिए। हम चिकित्सकों को भी चाहिए काउंसलिंग करें, सबको बता दें इस चीज़ बारे में कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग और भी बहुत सारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, वैक्सीन देते हैं, तो उसमें नॉर्मली बॉडी का कुछ रिएक्शन हो सकता है, वो भी कुछ लोगों में हो सकता है। डॉक्टर साहब, यानी कि इसे अगर मेडिकली टर्म में देखा या समझा जाए तो अमूमन इससे पहले भी जितनी तरह के वैक्सीन बच्चों से लेकर बड़ों में लगते रहे हैं, हल्के फुल्के बुखार, सूजन आना, ये आम तौर पर बातें हैं। इसे लेकर बहुत ज्यादा डरने या इसे कोरोना से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। एक और बिल्कुल मेडिकल टर्म में मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस वैक्सीन के साथ ये टर्म लगाया गया है कि इसकी इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है, तो क्या ये माना जाए ये इमरजेंसी इस्तेमाल किस तरीके से समझे, किस तरह से देखें इसे? देखिए, इमरजेंसी इस्तेमाल में अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और जिसका कि हम लोग को फ़ायदा मिलेगा और ये आने वाले समय में भी पता चल जाएगा कि इससे हम लोग को कितनी फ़ायदा मिल रही है। इसलिए इमरजेंसी में अगर इसको लगाया जा रहा है, जो कोविड पेशेंट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, उनके इलाज कर रहे हैं, तो उन लोगों को इमरजेंसी में दिया जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा पहल होगा। यानी इसे लेकर के आपाधापी दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम पहले जाकर इस वैक्सीन को लगवा लें या हमें इसे लेकर के तुरंत अस्पताल पहुंच जाना है, इसे लगाकर हम सुरक्षित हो जाएंगे। अभी भी हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, यही सबसे कारगर तरीका है वैक्सीन लगने से पहले तक। ये तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मार्च से ये काम शुरू हुआ, मेरे अस्पताल में प्रतिदिन 100 से 125 लोगों को का जांच होता है और उसमें नंबर ऑफ वैक्सीन पर्सन्स पॉजिटिव भी निकलते हैं। और मैं प्रतिदिन अपने अस्पताल में जा रहा हूं, लेकिन एक चीज़ की मैं का ख्याल हमेशा रखता हूं कि मास्क लगाऊं हॉस्पिटल में और डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं। और आज तक मैं अभी तक नेगेटिव रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं उस अस्पताल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जो नहीं जाते हैं। चलिए, हमारे साथ शंकर भी लगातार जुड़े हुए हैं, शंकर का भी रुख करता है। शंकर, इमरजेंसी इस्तेमाल की बात कह रहे थे डीसीजीआई की तरफ से, और ये उस वक्त होता है, एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है डीसीजीआई से अप्रूवल लेने की, लेकिन इस वक्त कोरोना का काल चला, आपदा के वक्त इमरजेंसी इस्तेमाल की छूट मिलती है। ये तमाम लोगों को मिलेगी या फिर इसके लिए कैटेगरी बनाई जाएगी वैक्सीन के लिए? देखिए, इस मामले में शुरुआती तौर पे कैटेगरी अवश्य बनाई जा रही है और कैटेगरी इस बात को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किनको है, और इस ज़रूरत उन लोगों को सबसे है जो फ्रंट लाइन में होते हैं, जैसे पुलिस हो गए या डॉक्टर हो गए, सिविल डिफेंस वाले हो गए, सफाई कर्मी हो गए, जो सबसे ज़्यादा इस मामले में समाज के जो ढांचे हैं उसमें सबसे ज़्यादा आगे होते हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित होने का उनको डर होता है। लिहाजा उन लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा, उसके बाद फिर बुजुर्ग की जो कैटेगरी है वो दिया, उसकी कैटेगरी बनेगी, उसके बाद धीरे धीरे जो आम लोगों तक इस पूरे वैक्सीन को लगाने की प्रक्रिया होगी। यहाँ पे थोड़ा सा भी कोई भी आपाधापी की बात नहीं है, लोग थोड़ा संयम रखें और संयम के साथ में टीकाकरण की जो प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लें। सबको टीका लगना है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मात्र बहुत कम ही डोज बनाया है। डोज की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा किया जा रहा है और लगातार इस मामले में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। और एक दूसरा जो महत्वपूर्ण एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से अफवाहों की बात हो रही थी, कुछ इलाकों में ऐसी अफवाहें भी फैला जा रही है और खासकर राजनीतिक कुछ लोगों के द्वारा फैला जा रही है कि जिस तरह से पोलियो में हुआ था और पोलियो को ड्रॉप पीने से नपुंसकता आ सकती है, तो इस तरह के अफवाहों से दूर रहने की बात की जा रही है। इस मामले में जो वैज्ञानिक है साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस टीकाकरण का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और जो हल्का सा ठंड लगना, बुखार लगना, वो सब तो सामान्य प्रक्रिया है, वो तो सामान्य जब बच्चों को भी टीका होता है उस वक्त में भी देखा जाता है। तो अभी तक इस मामले में पूर्ण तौर पर एक थर्ड फेज का जो एक प्रक्रिया है उसको पूरी कर ली गई है, उसके बाद ही इसके
इमरजेंसी इस्तेमाल की जो प्रक्रिया है उसको मंजूरी बिल्कुल मिली है। बिल्कुल और शंकर एक आनंद हमारे साथ, डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुभाष चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी भी कर रहे थे कि इस वक्त अफवाहें बहुत तरह की सर्कुलेट हो रही हैं, हमें उन अफवाहों से भी बचना है। आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों से जो देख रहे हैं इस वक्त टीवी को ट्यून करते हुए, कि क्या सचमुच इस वैक्सीनेशन को लेने के बाद आपको किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और आपको डरने की जरूरत है क्या? नहीं, देखिए, इसमें बिल्कुल नहीं डरिए। डर तो पहले था जब ये आया, जिसके कारण हम लोग होम आइसोलेशन और घर में बंद होकर के लॉकडाउन वाले वो पीरियड हम लोग को विन ओवर कर लिए हैं। आज ये 2021 का साल एक बहुत ही इस पूरे 100 साल के इतिहास में एक ऐसा दिन होगा जिस दिन हम लोगों को ये वैक्सीन मिल गया। और वैक्सीन तो एक साइंटिफिक, ये वैज्ञानिक पहलुओं का देन है और इससे आदमी को जरा भी नहीं घबराना है, क्योंकि इस पे इतना ट्रायल करके किया गया है। डॉक्टर साहब, संशय संशय के पीछे क्या आधार जो है, जो ग्राउंड्स हैं वो ये बताए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि बहुत आपाधापी में बना दिया गया, बहुत जल्दबाजी में बना दिया गया, जबकि एक टेन्योर पूरा करना पड़ता है जब इन साइंटिफिकली प्रोसेस को पूरा किया जाता है। तो क्या इस तरह की शंकाएं लोगों को रखनी चाहिए, या इस वैक्सीन को बनाने समय वो तमाम प्रक्रियाओं का पालन किया गया, इसी के बाद ये अप्रूवल सामने है? जी, वो ये अप्रूवल पूरे मापदंड और गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद ही दी जाती है। और ऐसे हमारे यहाँ तो सभी लोगों को दिया जाना है वैक्सीन, इसलिए उसमें भी कोई आफादाफी नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले हम लोग 4,39,000 लोगों को ये वैक्सीन अभी देंगे। हेल्थ केयर वर्कर्स को करीब 3,67,000 के करीब देना है, 72,000 के करीब देना है उन लोगों को जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों हैं, और कुछ सेंट्रल हैं, उनसे 5,000 लोगों को ऐसे देना है। तो ऐसे में एक चरण, ये पहले चरण में इतने को देना है। ऐसे हम लोग जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर को प्रोटेक्ट करके इसको, और जैसे जैसे वैक्सीन आते जाएगी दो दो कंपनियों को दे दिया गया है भार, इसलिए हम लोग संपूर्ण पूरे लोगों को ये वैक्सीन एक सवाल ये भी है कि 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, 2 वैक्सीन है, क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड या कोई जानकारी है दोनों वैक्सीन में से कौन ज्यादा कारगर है? एफिशिएंसी दोनों की शायद बराबर ना हो। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि उसका वैक्सीन ठीक है, इसका नहीं ठीक है। दोनों अपने रिसर्च जो होता है ये अपने मापदंड के हिसाब से होता है। ये इस जगह बने या उधर बने, बहुत सी दवाएं बनती है, 2-2 कंपनियां में बनती है, पूरे लोगों को इसका फ़ायदा मिले, इसलिए ये कंपनियां आगे आती है। एक तीसरी कंपनी भी आ जाएगी सामने, कैडिला। तो इस तरह से 2, 3, 4 इसकी कोई बात नहीं है कि वो अच्छा है, ये खराब है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, क्योंकि लोगों को भ्रम होगा कि 2 वैक्सीन है और शायद यहां भी अफवाहों को नहीं, ये वैक्सीन सही है, लोग शायद उसकी तरफ ज्यादा जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि इन अफवाहों को आप दूर कर दें। जी, ऐसा कभी नहीं सोचना है, क्योंकि आप जब दवा खाते हैं तो कई कंपनियों का दवा मार्केट में अवेलेबल है, जो ये अच्छी है वो खराब है, ऐसी नहीं होती है। वो उसके पूरे मापदंड से इसके जब ट्रायल किया गया और मापदंड से ही बनाया जाता है, ये सब चीज़ अच्छे हाई स्टैंडर्ड के लेबोरेटरी में बनता है, इसलिए ऐसी बात एकदम बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष चंद्र, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब जब ये वैक्सीन, जिसमें विकल्प के तौर पर 2 वैक्सीन हमारे सामने हैं, और ये अपने आप में साइकोलॉजिकली दबाव जो इस बीमारी के साथ सबसे ज्यादा पेशेंट के ऊपर हावी रहा है, उससे तो कम से कम निजात मिली है लोगों को, ये मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी कि क्या ये वैक्सीन बच्चों को भी लग सकती है, क्या ये उनके ऊपर भी सेफ है? क्योंकि जब पेरेंट्स की चिंता की बात आती है तो सबसे पहले बच्चों का ख्याल आता है, और क्या ये दूसरा स्ट्रेन जो इस वक्त सामने है उस पर भी उतना ही कारगर है? देखिए, ये बच्चों पर भी लग सकती है, बच्चों एक्सक्लूडेड नहीं है वैक्सीनेशन से। आप जानते हैं जन्म शुरू होता है उसी समय से ही वैक्सीन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए बच्चे कोई
एक्सक्लूडेड नहीं है इस वैक्सीन से, उनको भी लगेगा। बचाव सभी को चाहिए, उनको भी हो जाएगा। और कोई ऐसी बात नहीं है कि ये वैक्सीन ठीक है, ये खराब है। डॉक्टर साहब, दूसरे स्ट्रेन से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था कि इस वक्त चूंकि ब्रिटेन में दूसरा स्ट्रेन भी है, उसके भी कई मामले देश में मिलने लगे हैं, तो क्या ये उस दूसरे स्ट्रेन पर भी उतना कारगर है? उस पर भी ये काम शुरू हो जाएगा और उस पर भी लोग, इसके रिसर्चर्स, वैज्ञानिक लोग उस पर भी कार्य करेंगे और उसका भी स्ट्रेन का भी बना लेंगे, जिस पर कि उस पर भी ट्रायल कर लेंगे कि उसका क्या है। डॉक्टर साहब, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की तकनीक को भी लाने की बात कही जा रही है। क्या ये नए स्ट्रेन को लेकर है या फिर पुराने जो कोरोना स्ट्रेन जो पुराना चल रहा है उस पर असरदार होगा? ये वही पुराना जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ कोविशील्ड वैक्सीन बना है, जो सेरम इंस्टीट्यूट के थ्रू है। डॉक्टर साहब, ये भी लोगों के मन में सवाल है। देखिए, आज इस लाइव के जरिए उन लोगों के शंकाओं को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त ये समझ रहे हैं कि इस वैक्सीन को जब लाया गया है तो बहुत जल्दबाजी में ला दिया गया है, लोगों के मन में डर था, उस डर से उन्हें निकालने के लिए ला दिया गया है। क्या ये वैक्सीन अगर उन्हें लगती है तो कहीं वो दूसरी परेशानियों में तो नहीं फंस जाएंगे? इस बीच ये आपकी तरफ से मैं क्लियर करवाना चाहूंगी, ये मैं रखना चाहूंगी। तो देखिए, प्रथम चरण में ये हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जा रहा है। ये वैसे लोग हैं जो इसके इलाज, इसके देखभाल में भी आगे थे, और वो लोग को जब मिलेगा उसके बाद दूसरी चरण में लोगों को मिलेगा तो ये चीज़ दूध का दूध, पानी का पानी साफ सामने आ जाएगा कि फ्रंट लाइन वर्कर तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह हैं, ये ऐसे भी एक्सपोज्ड थे सब लोगों के सामने में, और ये वैक्सीन भी ले लेंगे तो ये भी एक टेस्ट हो जाएगा कि ये लोग को कुछ नहीं हुआ, फिर लोग की परेशानी और जो शंकाएं हैं वो भी दूर हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ शंकर आनंद भी लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर से सवाल करते हैं। शंकर, अगर हम अपने बिहार, झारखंड की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, तो शहरों में तो लोग अब भी मास्क लगा रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन गांव में ऐसा देख कर लेने नहीं लग रहा है कि वहां कोरोना का डर है लोगों को। लोग अब भी कह रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया है। ऐसा नहीं लग रहा कि पहले वैक्सीन से पहले जागरूकता अभियान शुरू करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, उसके बाद शायद परेशानियां खत्म होगी? निश्चित तौर पे देखिए, इस मामले में लोगों को समझना होगा और काफ़ी सावधानी रखनी होगी। और जिस तरह से यहाँ पर अगर बात करें कोरोना वायरस की, अगर बात करें तो ये कोरोना वायरस जब देश के विश्व में की अगर बात करें तो विश्व में कई देशों में कितना एक भयानक तरीके से वहाँ पे लोगों पर असर छोड़ा है, उसको समझा जा सकता है। और ये जो है विकसित देश, अगर बात करें, अगर अमेरिका की बात करें जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, वहाँ पर देखा जाए, या चीन की बात करी जाए, फ्रांस की बात की जाए, वहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर वहाँ पर एक कोहराम मचाया, तो इसको कभी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। हालांकि भारत की अगर बात करें तो भारत में जो गाँव की स्थिति है वहाँ पर लोगों का इम्यून पावर स्ट्रांग है, लेकिन कोई भी शख्स इसे आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर कोई गलत फहमी में है तो उसे इस मामले पर समझना होगा। कई बार होता है कि आपका इम्यून पावर स्ट्रांग है, लेकिन आप कोरोना को आप लेकर उसके बाद आप दूसरे को आप पहुंचा देते हैं। हो सकता है आप अपने घर में ही किसी बुजुर्ग को आप वहां तक पहुंचा देते हैं, और आपकी एक लापरवाही की वजह से आपके घर का कोई सदस्य या आपके पड़ोस में या आपका कोई जानकार उससे प्रभावित होता है। तो इस लिहाजा इस बात की गंभीरता को देखते हुए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, अभी दो विकल्प आपके सामने होने के साथ अभी भी सतर्कता, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, ये सबसे कारगर उपाय आपके पास है और आप इसका पालन जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुभाष चंद्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ शंकर आनंद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनूप, इस वक्त ये खुशखबरी भी कि आपके पास अब इस कोरोना पर जीत हासिल करने का विकल्प मौजूद है। बिल्कुल, और देखिए अफवाहों में ना पड़े, क्योंकि तमाम लोगों ने, एक्सपर्ट ने भी साफ कह दिया कि कोई भी साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है और कोई अफवाह जो चल रही है वो बेबुनियाद है। तो आप तैयार रहिए, लेकिन सतर्क रहिए और सावधान भी रहिए। बिल्कुल, तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।